तो एक बार फिर से वो वेलकम स्टूडेंट आपका। जैसे कि आप जानते हैं आज तक जो हमारी क्लास हो चुकी है रिलेटेड टू गुडविल, आज क्लास थर्ड है ना, क्लास नंबर 3 है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब भी आप पढ़ने बैठा करें तो क्लास नंबर डाल लिया करें अपने रजिस्टर के ऊपर और पेज के टाइटल पर, ताकि जब आप रिवीजन करोगे अब सडनली आपको कोई पर्टिकुलर चीज समझनी है तो आपको वो पता रहेगा कौन सी वीडियो में सर ने क्या पढ़ा रखा है। अदरवाइज वीडियो होते हुए भी आपको आलकस ये रहेगा कि पता नहीं चलेगा कि इस वीडियो में क्या है, सारी ही वीडियो देखनी पड़ेंगी। तो इसलिए आप डेट और क्लास नंबर जरूर डालना करें, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि लास्ट क्लास में हमने जो किया था वो हम कर रहे थे एवरेज प्रॉफिट मेथड के कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमने किए भी थे। और उसके अंदर पहला टॉपिक चला था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, यस और नो। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कर भी लिए थे, ठीक है ना। 1 to 6 हमने कर भी लिए थे। किसी को कोई परेशानी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे चले जी। यस सर, आगे चलो, कुछ नहीं। ओके। तो आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, अभी कल हमने कौन सा किया था, यही किया था या कुछ अलग किया था भाई? यही किया था सर। यही किया था हमने, है ना। हमने यही किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है, व्हेन एडजस्टमेंट पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। यानी कि इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एडजस्टमेंट है। अगर आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट का चैप्टर किया हो तो आपको याद होगा वहां पर भी एडजस्टमेंट मैटर करती थी। और उस टाइम पे भी मैंने आपको समझाया था कि अकाउंट में तो भैया एडजस्टमेंट को जिसने समझ लिया, ये मान लो अकाउंट समझ लिया। और एडजस्टमेंट समझने के लिए बेसिक क्लियर होना चाहिए। जिस बच्चे के बेसिक क्लियर उसके एडजस्टमेंट क्लियर, और जिसके एडजस्टमेंट क्लियर उसका अकाउंट का हर चैप्टर क्लियर। वेल, बात करते हैं एडजस्टमेंट से क्या इफेक्ट आएगा। तो क्या सर, जैसे कल की क्लास में हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखा था, क्या एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो सर फिर तो पक्का बात है गुडविल का फॉर्मूला बदल जाएगा। मैं कहूँ नहीं, गुडविल भी नहीं बदलेगी। आ रही बात समझ में? हमने एवरेज निकालना सीख लिया था ना, और हमने गुडविल भी निकालनी सीख ली थी, बिल्कुल सेम फॉर्मूले रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सर फिर एडजस्टमेंट का क्या इम्पैक्ट आएगा? एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ जो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट डाल रही है एडजस्टमेंट, जिस भी साल के प्रॉफिट पे एडजस्टमेंट इम्पैक्ट डाल रही है, उसके प्रॉफिट को हम ठीक कर देंगे। बात समझ में आ रही या नहीं आ रही है? देखो कैसे भाई, हमने जो कल सीखा था, हमने सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं बेटा, एवरेज प्रॉफिट। याद है ना, क्या निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट। और जो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, याद हो तुम्हारे, तो वो हम कुछ इस तरीके से निकालते थे कि जैसे कि हमें 2000 हमें 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, 4 ईयर के प्रॉफिट गिवन है। तो जैसे कि मान लेता हूँ मैं 1 लाख रुपए, है ना, कल बताया था ये सर नो, 1 लाख रुपए मान लीजिए। यहाँ पर मान लिया दूसरे साल का प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए, फिर उसके बाद का प्रॉफिट जो है 2 लाख रुपए है। पिछले 4 साल के प्रॉफिट हैं, ये दे रखे हैं, सपोज करो हम ऐसा मान लेते हैं। तो क्या करते थे, हम इनको एड ऑन कर लेते थे। सपोज करो यहाँ पर प्रॉफिट कितना था, 3 लाख। यस और नो? डिवाइड किससे करते थे प्यारे बच्चों, 4 से। तो इसका मतलब जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा एवरेज प्रॉफिट। देखो जिसके पास नॉइस है वो माइक बंद ही रखा करे, कोई जरूरत नहीं है बोलने की, अगर आपके पास नॉइस हो तो। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग गंदी होती है, उसके बाद आपको ही रिपीट करने में, क्लास को देखने में दिक्कत आती है। तो ये आ गया 7,50,000। और इसे मैं डिवाइड से कर दूं 4 से, यही किया था ना भाई। तो 1,87,500, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। उसके बाद मैंने आपको गुडविल सिखाई थी, गुडविल कैसे निकालते हैं। गुडविल में मैंने बताया था बेटा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर लिख देते थे, हाँ या ना। तो यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं आती थी, आपने कर लिया यहाँ पर। लेकिन सर अगर एडजस्टमेंट हो तो क्या करते हैं, क्या इम्पैक्ट आएगा? जब आप कह रहे हैं यहाँ पे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा, फिर हम सीखेंगे कि उस मेथड को। तो प्यारे बच्चों इसलिए सीखना पड़ता है। ये भी फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला यहाँ पर भी यही है। लेकिन सपोज करिए जो प्रॉफिट दे रखी है 2016, ये 2017, ये 2018, ये 2019 के प्रॉफिट दे रखे, लेट अस सपोज। और किसी प्रॉफिट पर, किसी जैसे 2017 के प्रॉफिट पर मैं एक एडजस्टमेंट दे दूं, क्या दे दूं प्यारे बच्चों,
2017 के प्रॉफिट पर एक मैं एडजस्टमेंट दे दूं, तो उससे क्या होगा, ये जो एडजस्टमेंट छुटी हुई है इसके वजह से प्रॉफिट या तो कम हो रहा होगा या ज्यादा हो रहा होगा। हेलो, ये जो प्रॉफिट है 2017 का 1,50,000 रुपए, इस एडजस्टमेंट की वजह से या तो ये प्रॉफिट क्या हो रहा होगा प्यारे बच्चे, कम, ये क्या हो रहा होगा, ज्यादा। बात समझ में आ रही है? तो इस कम या ज्यादा आने की वजह से इस एडजस्टमेंट से ठीक करना पड़ेगा, हाँ या ना। और जब ठीक होकर वो रिप्लेस होगा यहाँ पर, सपोज करो ये ज्यादा आ रहा था, 1.5 लाख रुपए ज्यादा आ रहा था, हमें बाद में पता चला एडजस्टमेंट की वजह से तो 1,20,000 आने, तो इसका मतलब ये बदल जाएगा एकदम टोटल, और टोटल बदलते ही क्या बदल जाएगा, हमारा एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट बदलते ही हमारा क्या बदल जाएगा, गुडविल, हाँ या ना। बोलो भाई, यस और नो, बदल जाएगा, पक्की बात है। यस तो सर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट गिवन हो तो हम ये काम करने से पहले ही, जो हमने ऊपर कल सीखा था, ये काम करने से पहले ही हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट की जांच कर लेंगे कि वो प्रॉफिट सही है या नहीं है। तो कहने का मतलब, एक स्टेप अगर हमने कल सीखा था, स्टेप फर्स्ट ये था, स्टेप फर्स्ट ये था, और स्टेप सेकंड ये था, हाँ या ना। पहले स्टेप में एवरेज प्रॉफिट निकाल लो और दूसरे स्टेप में गुडविल निकाल दो। लेकिन मैं कहता हूँ आज नंबर बदल दो, स्टेप 1 यहाँ पर रहेगा, जो अभी बताऊंगा मैं कैसे करेंगे, स्टेप 2 ये हो जाएगा और स्टेप 3 ये हो जाएगा। अच्छा सर, क्या एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको बताएगा एडजस्टमेंट गिवन है या नहीं गिवन है? प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, बिल्कुल भी पेपर में ऐसा नहीं बताता, हेडिंग वाइज नहीं देता, हाँ क्वेश्चन के अंदर जरूर बता देगा एडजस्टमेंट है। तो वहां पर तो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ता है कि कैसे करना पड़ता है। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो तो आपको सिखाने के लिए है बेसिकली, ताकि आप पहला मेथड को बहुत अच्छे से सीख जाओ। अदरवाइज मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा जब भी आप पहले मेथड की बात करेंगे तो पहला मेथड क्या है, ऑन स्क्रीन यू कैन सी एवरेज प्रॉफिट मेथड, और उसके अंदर का कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसके अंदर का स्टेप 1 अब आप इसको फेयर कर लेंगे। कल मैंने ऐसा कोई भी नोट्स आपको रिटर्न में नहीं कराया था जिसको आपको नोट करना है, लेकिन आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, चाहे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट हो या एडजस्टमेंट ना हो, हमें तो स्टेप फर्स्ट में चेक करना है, कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इफ एनी, अगर है तो। अगर है एडजस्टमेंट तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, सही, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं है तो हम करेंगे नहीं, समझ में आ रही बात? जैसे कल के क्वेश्चन में किसी में भी एडजस्टमेंट नहीं थी तो हमने कुछ नहीं किया, है ना। अगर है एडजस्टमेंट तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, स्टेप 1 ये होगा हमारा। उसके बाद प्यारे बच्चों स्टेप 2 में आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, सिंपल रहेगा, जैसे कल करते आ रहे थे ऐसे ही करेंगे। और स्टेप 3 भी बिल्कुल सेम होगा, गुडविल निकालने का, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। क्लियर है प्यारे बच्चों, यस और नो? अब बात करते हैं सर एडजस्टमेंट कैसे निकाल लेंगे। आपने ये तो सीखा थे कि स्टेप फर्स्ट है कि पहले प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास थोड़ी सी हमारी इसी पर बेस रहेगी, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, राइट। ये हमारा नोट्स का पेज यहीं पर कर लेते हैं। ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। चलिए एक काम करते हैं हम, ये ना जो पहला स्टेप है ये तीनों मेथड में काम आएगा, कॉमन है, अगर एडजस्टमेंट है तो वो ऐसे ही ठीक होंगी। चलिए देखते हैं। हम प्रॉफिट तो बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, इस बात में बना लेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे अपना निकालना कि कैसे हम कैलकुलेट करें। चलिए, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर, ठीक है जी। हम निकालेंगे एडजस्टमेंट से, सॉरी मैं एक वर्ड गलत यूज कर रहा हूँ बार बार, ये बिफोर नहीं आफ्टर होना चाहिए, टेक्निकली ये वर्ड आफ्टर होना चाहिए, एडजस्टमेंट के बाद का प्रॉफिट, यानी कि एडजस्टमेंट को तो हमें ठीक करना है ना प्यारे बच्चों। तो हमारे नोट्स में हर जगह क्या आएगा,
आफ्टर है प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। चलिए प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। देखो बेटा कैसे करते हैं इसको ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। बहुत ज्यादा टेंशन चाहिएगा मुझे आपका। मैं पहले आपको कंसेप्चुअली सिखाऊंगा। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं बेसिकली इसको भी रटवा देते हैं, बुक में गिवन भी होते हैं कि इसको याद कर लो क्या घटेगा क्या जुड़ेगा। लेकिन रियलिटी ये होती है जब पेपर में आता है तो पेपर में एडजस्टमेंट कुछ अलग ही दिखाई देखने को मिलती है। उस टाइम पर बच्चे सोचते हैं ये तो बुक में था ही नहीं, क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे। तो पहले मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर कराऊं, अदरवाइज शॉर्टकट में हम भी याद कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जाएंगे बिल्कुल बेसिक में। देखो बेटा हमने एक 11th क्लास में एक अकाउंट सीखा हुआ है जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सभी के याद है या नहीं? इतना तो याद होगा ही कि हाँ हमने ये चैप्टर, यस ये सर। टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है। यस सर। हो सकता है इसके कंसेप्ट आप भूल गए हो, लेकिन जितना चाहिए उतना मैं अभी रिकॉल करा दूंगा आपको। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा कंसेप्चुअली है, बड़ा मजा आएगा अगर आप चाहोगे तो। अदरवाइज देखो फिर रटना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबको याद होगा अगर मैं इसका क्रेडिट साइड का टोटल कर दूं, यहाँ से क्रेडिट साइड का टोटल कर देते थे तो जो टोटल आता था उससे यहाँ तक के खर्चे अगर मैं देखूं, यहाँ से यहाँ तक के, यानी कि ये सारे क्या होते थे याद है आपको? इनको बोलते थे डायरेक्ट, सॉरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलते थे प्यारे बच्चे इनको? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पर आती थी ये सारी इनकम्स होती थी। क्या होती थी प्यारे बच्चे? ये सारी इनकम। याद है? मतलब यहाँ मैंने शॉर्टकट में लिखा है, यानी कि कई सारे आइटम थे ऐसे 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 होते थे ना ऐसे। यहाँ पे भी टू टू लगा के नीचे तक भरे पड़े मान लेते हैं। यहाँ इन सब का टोटल का जो ये आया, इन सब का जो टोटल आया वो मान लेते हैं वैसे एग्जाम्पल के लिए प्यारे बच्चे, मैं 1 लाख रुपए मान लूँ, ठीक है। और सारे खर्चे कितने मान लो प्यारे बच्चों में? देखो पता है आपको 11th क्लास में बच्चे पीएनएल अकाउंट को रटने की कोशिश करते हैं। देखो आप समझना एक बात को, देखो आप छोड़ दो 1 मिनट अकाउंट के लिए, इसको इग्नोर करो। यहाँ पे देखो साइड में, यहाँ पर मैं कहूँ आपके पापा की कमाई, आपके पापा की जो इनकम है प्यारे बच्चों, वो 1 लाख रुपए। और मैं कह दूं उसमें से जो खर्चे हैं, तुम्हारी फीस देना, तुम्हारी मम्मी के, तुम्हारी सिस्टर के, है ना, दादा दादी के जो भी खर्चे हैं वो सब खर्चे मिलाकर महीने के 60,000 रुपए के हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं आपसे न पूछूं, देखो बिजनेस तो कर नहीं रहे तुम्हारे पापा जो प्रॉफिट देखेंगे, हम तो घर में क्या बोलते हैं उसको, सेविंग बोलते हैं। तो बताओ सेविंग कितने की? क्विक फास्ट रिप्लाई, सेविंग कितने की? 40,000। 40,000। 40,000 रुपए की। इसको भूल जाओ पीएनएल को, मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल दे दूं, लाओ। ठीक है जी। अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा मुझे तुमने आंसर दिया, क्योंकि अगर मैं इसमें सिखाता ना तब रुक सकते आप, अब यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि ये रियल लाइफ का एग्जांपल है। मैं ये कह दूं आपके स्कूल की फीस बढ़ा दी गई, आपके स्कूल की फीस इंक्रीज हो गई, आप प्रमोट हो गए, आप नई क्लास में आ गए, और बड़ी क्लास में आने की वजह से आपकी फीस बढ़ गई, लेकिन पापा की कमाई नहीं बढ़ी। तो पापा के खर्चे बढ़े या नहीं बढ़े, पहले तो ये बताओ। यस बड़े सर, सर। बड़े हैं। अच्छा, खर्चे बढ़ने से सेविंग पर क्या इम्पैक्ट आएगा ये बताओ? सेविंग पर क्या इम्पैक्ट आएगा? सेविंग बढ़ेगी या घट और जाएगी? कम हो जाएगी। और और कम हो बस जाएगी। कम हो जाएगी। क्योंकि सपोज करो आपकी फीस जो है, लेटस एग्जाम्पल के लिए 2,000 रुपए से बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है खर्चे भी 60 के ना होके कितने के हो गए होंगे? 62 के। तो आपकी जो सेविंग थी पापा की वो कितने की रहेगी? सिर्फ 38,000 रुपए की रहेगी, नहीं रहेगी सेविंग? सोचा है कभी इस बात? इतना अच्छा बैलेंस है ये, बिल्कुल एक तराजू वाला सिस्टम है ना? पढ़ रहे होते थे ना पहले, एक ऊपर एक नीचे, तो वही वाला सिस्टम है। वैल्यूज को बात को छोड़ते हैं, यहाँ तक पक्की बात है जी? बताओ हाँ या ना। यस सर। कहने का मतलब आपको यस सर। फॉर्मूला याद रखना है मन में, अगर आपके खर्चे बढ़ते हैं तो सेविंग घटती है। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं
कि आपके पापा की इनकम बढ़ गई। क्या बढ़ गई? इनकम बढ़ गई। इनकम। घर में, है ना, भद्दा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, घर में भैंस बांध रखी थी दूध वाली, एक भैंस और ले ली, उसका दूध और बेचने लगे 10 किलो, ठीक है, रोज के हिसाब से इनकम बढ़ गई। अब आपकी इनकम 1,10,000 रुपये हो गई, तो सेविंग बताओ बढ़ेंगी या घटेंगी? सेविंग, सर सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। सेविंग बढ़ेंगी। सेविंग कितनी बढ़ेंगी भाई? उतने ही रुपए से बढ़ 48,000 हो जाएगी। जाएगी, 10,000 बढ़ गई। बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल 10,000 बढ़ेगी। 48 हो जाएगी। तो आपने क्या सीखा प्यारे बच्चों? आपने ये सीख लिया, दो बातें शॉर्टकट में याद रखना अभी भी, आप घर के हिसाब से याद रखना, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में काम भी यही आएगा। देखो, क्या हमने सीखा बेटा? एक्सपेंस बढ़ते हैं, अगर एक्सपेंस बढ़ते हैं, आप तो याद रखना सेविंग, फिलहाल सेविंग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसमें रिलेशनशिप कैसा है? इनडायरेक्ट है ना, इनवर्स है। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसा है? इनडायरेक्ट है, इनवर्स है, यानी कि उल्टा है। ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन अगर मैं बात करूं, आपकी इनकम बढ़ती है पापा की, आपके पापा की इनकम बढ़ती है, तो सेविंग भी क्या होती है? सेविंग भी इंक्रीज होती है। ये इसमें कैसा हाँ जी। रिलेशनशिप है भाई? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या इतनी बात आप याद नहीं रख सकते? मुझे बताओ। रख लेंगे सर। रख सकते हैं सर। यस रख सर, सकते रख हो? लेंगे। वेरी गुड। इसी तरह से अब यहाँ पर आ जाओ, ऐसे बिजनेस चलता है। अच्छा, इसमें ऐसे बिजनेस चलता है, अगर आपके इनकम जो है, आप एक कांस्टेंट एग्जांपल ले लिया, जैसे फिलहाल आपकी स्क्रीन पर है, 1,00,000 रुपए की इनकम थी और इनडायरेक्ट एक्सपेंस 80 के थे, तो नेट प्रॉफिट कितने का था भाई? 20,000 रुपए का। यस और नो? यस सर। लेकिन मैं कह दूं कोई खर्चा बढ़ जाए, एक्सपेंस और इंक्रीज हो जाए, तो एनपी क्या हो जाएगा बताओ भाई? एनपी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज हो डिक्रीज। जाएगा। और इनकम बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा भाई? एनपी इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगा। बस अब ये बात आप बच्चों की तरह सीखिए, और अगर मैं यहाँ सिखाता ना, आप दिमाग माथा पच्ची करो जाते। चलिए, तो यहाँ पर सेविंग की जगह आप याद कर सकते हैं प्रॉफिट को भी। प्रॉफिट, अगर एक्सपेंस बढ़ते हैं तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इनकम बढ़ती है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ये इंक्रीज। रिलेशनशिप है डायरेक्ट, बस इतना और याद रख लेना, अगर कभी कंफ्यूज होते हो तो याद रख लेना, इनकम और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इनकम बढ़ती है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है। जाहिर सी बात है, प्रैक्टिकल सा नेचुरल है, एग्जाम्पल जो है प्रैक्टिकल है, नेचुरल है, बिल्कुल आप वैसे भी समझ सकते हो क्योंकि आप 12th क्लास में हो। वेल, तो सर इससे क्या मतलब, आपने ये क्या सिखाना चाहा, इसको भी सीख लेते हैं। इसको सीखते ऐसे हैं कि एडजस्टमेंट ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अदरवाइज आप ज्यादा अच्छा सीख नहीं पाओगे। चलिए जी, एक एग्जाम्पल ले लेते, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है भी सामने। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। बस इससे आपके सारे दुख दर्द अभी दूर हो जाएंगे, आपको कैसे दिमाग लगाना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बेटा, कह रहा, एसिन और श्रेया वर पार्टनर इन ए प्रॉफिट रेशो 2:1। दो पार्टनर थे, एसी ने जो भी नाम है उसका, श्रेया, दो पार्टनर थे जिनका रेशो 2:1 था। उन्होंने श्याम को एडमिट कर लिया 1/5 शेयर के लिए। अभी एडमिशन कर रहा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो फॉर दिस पर्पस क्या करना है प्यारे बच्चों? गुडविल कैलकुलेट करनी है ना, फॉर द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो 3 ईयर परचेज कल समझाया था, एक तो आपको ध्यान में रखना पड़ता है, 3 ईयर परचेज है ऑफ लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट। तो कौन सा मेथड है ये भी बता दिया, सुपर प्रॉफिट नहीं है, कैपिटलाइजेशन नहीं है, कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट ही है, ये भी क्लियर है। और प्रॉफिट पिछले साल के नीचे दे रखे, 1 साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का और 5वें साल का। अगर यहीं तक क्वेश्चन होता मेरा, यहाँ तक, तो कल वाले क्वेश्चन जैसे सीखे थे ऐसे ही हो जाता, कुछ भी ना करना पड़ता। लेकिन विडंबना क्या हुई? विडंबना ये हुई, एक नीचे लाइन मिल गई मुझे। क्या मिलेगी सर आपको? हमें बताओ। लो जी, ये मिलेगी। कह रहा है प्रॉफिट ऑफ 2018-19, जो प्रॉफिट 18-19 का था। अच्छा, इस 18-19 को पढ़ना सीख लो, वैसे तो आना चाहिए आपको, 12th क्लास में हो। 18-19 का मतलब क्या हुआ? 19 का प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट हुआ है? 2019 का। इसका मतलब ये नहीं 18 में भी और 19 में भी। इसका क्या मतलब है? सिर्फ लास्ट वाला पकड़ना आपको, 19 का प्रॉफिट। समझते हो ना आप क्यों? जैसे कि आपकी एकेडमिक ईयर जो होता है, आप जो 12th में हो, वो आप 2022 में एडमिशन, जैसे आपने 1 अप्रैल 2022 को तो एडमिशन लिया आपने एक तरह से 12th क्लास में, लेकिन आपकी एंड कब होगी? 31 मार्च 2023, 2023। जब आप पेपर दे रहे होंगे।
तो अगर आपसे कोई पूछे 12th कब करी आपने, तो आप दो आंसर दे सकते हो, एक और दो। एक तो आंसर दे सकते हो भाई मैंने 2022-23 में करी, हाँ या ना, सही है बिल्कुल आपकी बात। यस सर। लेकिन अगर इन ये शॉर्ट अब यू कैन से पता था ये सर। कि भाई 2023 में पास करी, बात खत्म। तो इसी तरह से अकाउंट में भी, क्योंकि आपको पता है साल ऐसे ही चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो इसको ऐसे बोल देते हैं कभी कभी 18-19, लेकिन जो भी बर्डन पड़ेगा वो लास्ट वाले पे पड़ेगा, पास फेल, यानी कि हमारी एडजस्टमेंट का जो भी इम्पैक्ट आएगा वो लास्ट वाले पे आएगा। ये बात क्लियर होगी, और होगी ऐसे बता दी, जिंदगी में नहीं भूल लेंगे, है ना, ये तो बात मानोगे भाई, तुम्हारी क्लास से यस सर। एग्जाम्पल देके। चलिए जी, यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो इन्हें का जो प्रॉफिट है 18-19 का, 18-19 का मतलब 19 का, तो उसको हाईलाइट कर लेते हैं। कह रहा वॉज कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करा गया आफ्टर चार्जिंग, चार्ज करने के बाद, क्या चार्ज करने के बाद, 25,000 रुपए। अच्छा, फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। चलिए, इसको हम बाद में देखेंगे, इससे पहले एक चीज और सीख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको और ज्यादा समझ में आए। इसको हम याद रखेंगे लाइन, ठीक है। आपको एक बात ध्यान रखना, जब हम 11th क्लास में ये अपना पीएल अकाउंट बनाते थे, ये जो हम पीएल अकाउंट बनाते थे, यहाँ पर हम सारे अपने नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट रखते थे, याद रखो, क्या रखते थे भाई, नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट हम यहाँ पर रखते थे। लेकिन जब कैलकुलेट की जाती है गुडविल, जब कैलकुलेट क्या की जाती है प्यारे बच्चों, गुडविल, तब इनको हटा दिया जाता है। क्यों सर, इनको क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि प्यारे बच्चों जब गुडविल कैलकुलेट करते हैं, तो गुडविल एक्यूरेट, बिल्कुल सही गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम इनको हटा देते हैं। मतलब सर समझ में नहीं आई बात। देखो बेटा, ऐसे समझो चीज को आप, सपोज करो आपने यहाँ पे प्रॉफिट लिख रखा बाय एब नॉर्मल, एब नॉर्मल प्रॉफिट लिख रखा। मैं बहुत डेप्थ में बताना चाहता तो इस बात को स्किप कर सकता था, लेकिन क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन बताऊंगा जरूर। बाय एब नॉर्मल प्रॉफिट लिख रखा था 50,000 रुपए, ठीक है सर। इसकी वजह से क्या हो रहा होगा बताओ जल्दी से मुझे, फटाफट बताओ, प्रॉफिट क्या हो रहा होगा? एब नॉर्मल प्रॉफिट लिखने की वजह से क्या हो रहा होगा? इंक्रीज। प्रॉफिट सर इंक्रीज, प्रॉफिट वेरी गुड लेस हो रहा होगा। इंक्रीज बेटा, हो रहा होगा। इंक्रीज अभी तो सीखा ना हमने, प्रॉफिट बढ़ते हैं तो प्रॉफिट भी, इनकम बढ़ती है तो प्रॉफिट भी यस सर बढ़ता है। यस। चलिए सर, ठीक है, ये भी बात समझ में है कि, लेकिन ये एबनॉर्मल होता क्या है, पहले ये तो बता दो। लो जी, पहले इसको समझ लो बेटा। एक तो होता है नॉर्मल, नॉर्मल एक्सपेंस भी होते हैं और नॉर्मल प्रॉफिट भी होते हैं। ऐसे ही एबनॉर्मल वर्ड होता है, एबनॉर्मल एक्सपेंस भी होते हैं और एबनॉर्मल प्रॉफिट भी होते हैं। तो पहले आप नॉर्मल, एबनॉर्मल को समझ लो, चाहे नॉर्मल को, बात एक ही है। देखो, जो बिजनेस की एक्टिविटी से प्राप्त हुए, जो भी प्रॉफिट हमने अर्न किया है बिजनेस एक्टिविटी से, बिजनेस एक्टिविटी से, हेलो, समझ में आ रही बात? बिजनेस एक्टिविटी से जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं यस उसके सर। वजह से इनकम जनरेट हुई या उसके वजह से एक्सपेंस हुआ, तो वो कैसे कहलाएगा आपका? नॉर्मल एक्सपेंस या नॉर्मल प्रॉफिट। आया बात समझ में? लेकिन जिस चीज का हम बिजनेस नहीं कर रहे, फिर भी हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो गया या एक्सपेंस हो गया, तो उसको क्या बोल लेंगे प्यारे बच्चों? एब नॉर्मल प्रॉफिट या एब नॉर्मल एक्सपेंस। एग्जाम्पल दे दो सर, थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ गया, लेकिन मजा सा नहीं आ रहा। लो जी एग्जाम्पल लो, छोटा सा एग्जाम्पल, इस बात को समझिए। आपका जो बिजनेस था प्यारे बच्चों, आपका जो बिजनेस था, ये आपका, ये मान लीजिए बिजनेस था, ये क्लोथ्स को बेचने का था। किसको बेचने का था भाई? क्लोथ्स को, आप कपड़े बेचते थे। तो प्यारे बच्चों, अगर कपड़ों को बेचने में कोई एक्सपेंस होता है या कपड़ों को बेचने से कोई इनकम होती है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी? बोलो बोलो, क्या कहलाएगा ये? नॉर्मल। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? नॉर्मल नॉर्मल। कहलाएगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड। लेकिन अब क्लोथ की दुकान थी आपकी और क्लोथ का शोरूम भी था आपका, तो आपने क्या कर रखा था प्यारे बच्चों? एक सेकेंड मैं अपडेट कर लेता हूँ, हाँ जी। आपने क्या किया कर रखा था, यहाँ पर एक एसी लगा रखी थी, एक एसी लगा रखी थी। ये एसी पुरानी होगी, एग्जाम्पल दे रहा, वैसे ही आप समझ जाओगे फिर। ये एसी लगा रखी थी कपड़ों की दुकान पे, और ये एसी पुरानी हो गई थी, और पुरानी होने की वजह से आपने इसको सेल कर दी। अब सेल करने से आपने पुरानी भी बेची, लेकिन फिर भी आपको प्रॉफिट हो गया। हेलो, फिर भी आपको क्या हो गया प्यारे बच्चों? प्रॉफिट हो गया। आपने सोचा अरे सर। वाह मजा आ गया, प्रॉफिट हो गया। तो आप तो यहाँ लिख दोगे ना बाय प्रॉफिट में, लिखोगे नहीं लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? लेकिन यस सर। हुआ कैसे ये प्रॉफिट? लेकिन जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं
क्या प्रॉफिट किस चीज से हुआ था, तो हमें पता चला ये तो एसी को बेचने से हुआ था। एसी का तो काम नहीं करते हम तो कपड़ों का काम करते हैं। तो ये जो प्रॉफिट कहलाएगा प्यारे बच्चों, यही क्या कहलाएगा, एब नॉर्मल। क्या कहलाएगा, एब एबनॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट। सिमिलरली प्यारे बच्चों, मैं अगर आपसे बात करूं कि यहाँ पर आपका कोई एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस कैसे हो गया, जो आपका गुड्स था, कपड़ों का जो आपको पता है ना माल रखा रहता है, वो क्या कहलाएगा, आपका स्टॉक कहलाएगा। स्टॉक क्या हो गया आपका, फायर हो गया, जल गया, या चोरी हो गया, थेफ्ट हो गया, है ना। तो आपने क्या सोचा, आपका तो नुकसान हो गया। अब आपने नुकसान सोचकर आपने क्या कर दिया होगा, इसको यहाँ पर लिख दिया होगा डेबिट साइड में, क्योंकि सारे खर्चे कहाँ पर आते हैं प्यारे बच्चों, बताओ बताओ, सारे खर्चे कहाँ पर आते हैं, डेबिट साइड में आते डेबिट हैं। साइड। अब डेबिट साइड में आपने लिख तो दिया, लेकिन क्या फायर होना आपके बिजनेस का डे टू डे का खर्चा लॉस है, या खर्चा है, लॉस है वैसे तो ये नहीं आपके, तो सर। क्या है, ये तो कभी कभार सडनली एक्सीडेंटल हो जाते हैं, ये जानकर तो नहीं करता कोई। तो ये सब कैसे हैं आपकी, ये एब नॉर्मल है। कैसा है ये, एब नॉर्मल। ये कैसा है प्यारे बच्चों, एब नॉर्मल लॉस है। चलिए ठीक है सर, नॉर्मल और एब नॉर्मल की कहानी समझ में आ गई हमारे। अब बताओ इनका करना क्या सर, चलिए जी वहीं पहुंचते हैं पॉइंट पर बात। अब आपको क्या करना, तो प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन में देगा। अच्छा एक बात और बता दूं साथ ही साथ, तो जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं ना, जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, तो गुडविल क्योंकि अगर हम गुड प्रॉफिट ज्यादा मान लेंगे अपना, प्रॉफिट ज्यादा मानने से क्या होगा, गुडविल भी ज्यादा आएगी। और प्रॉफिट अगर हम क्या मान लेंगे अपना, कम, तो गुडविल भी क्या आएगी हमारी, कम। तो इसलिए हम इन चीज को हटा देते हैं, एब नॉर्मल को, हम बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या लेते हैं हम, एक्यूरेट गुडविल निकालने के लिए एक्यूरेट प्रॉफिट लेते हैं। वह अब आ जाओ जी बात, यहाँ पर हम कहाँ थे, एक सेकेंड, गुडविल पर थे हम। और मैं आपको बताया था, ये वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, कि यहाँ पर मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों, एब नॉर्मल प्रॉफिट के मैंने कितने लिखे, 50,000 रुपए। और वारिस ने हमें बताया भी कि सर इसके वजह से होने वाला क्या है, इसके वजह से होगा ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब मुझे जो अपना प्रॉफिट चाहिए ना, वो मुझे कैसा चाहिए प्यारे बच्चों। अच्छा, इस एबनॉर्मल प्रॉफिट को लिखने की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, और प्रॉफिट कैसा आ रहा है मेरा, एबनॉर्मल। कैसा प्रॉफिट आ रहा, एब नॉर्मल आ रहा, याद रखना। लेकिन मुझे प्रॉफिट कैसा चाहिए गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, नॉर्मल। कैसा चाहिए प्यारे बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। कैसा चाहिए, नॉर्मल। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए बताओ मुझे क्या कर देना चाहिए, बताओ जल्दी से। सब्ट्रैक्ट। हाँ मतलब नहीं, सब्ट्रैक्ट भी चलो वैसे सही बोला एब तुमने, नॉर्मल हटा देने। हटा एब देना चाहिए नॉर्मल फिलहाल डिक्लेयर तो, कर हाँ देना। बिल्कुल, फिलहाल हम ये वर्ड यूज करेंगे कि हटा देना चाहिए, यहाँ से स्किप कर देना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल सही आपने बताया। तो हटा देंगे हम इसको। और हटाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अब माइनस, बताऊं आप क्यों बोल पा रहे, आपको नहीं पता, आप इस कहानी की वजह से बता पा रहे। अगर मैं ये कहानी ना बताता ना आपको, तो आप बता ही ना पाते कि माइनस होगा या प्लस होगा। अब आपने सडनली खुद ही से बता दिया, क्योंकि आपको पता, एबनॉर्मल प्रॉफिट लिखने की वजह से प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। और मुझे सही करना है, तो सही करने की वजह से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये किसने बताया, आपने बताया, मैंने नहीं बताया। तो बस इसी तरह से। अच्छा मैं ऐसे ही इसको हटा दूं प्यारे बच्चों, इसको मैं हटा दूं, और मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, एक एब नॉर्मल, यहाँ पर मैं एब नॉर्मल एक्सपेंस लिख दूं। सपोज करो 10,000 रुपए का, और मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा था 60,000 रुपए का। मेरा नेट प्रॉफिट कितने का आ रहा था, 60,000 रुपए का। अच्छा। अब मुझे बताओ, मुझे इस प्रॉफिट को ठीक करना, तो क्या कर दूं बताओ, इस प्रॉफिट को ठीक करना है तो क्या कर दो। भाई एक बात बताओ ना, खर्चा बढ़ रहा होगा उस टाइम पे, तो खर्चा बढ़ने की वजह से प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, मेरा कम हो रहा होगा। अब मुझे ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए मैं क्या कर दूं, प्लस कर दूं, हाँ या ना। भाई ये खर्चा है यस सर। एबनॉर्मल, मैंने गलती तो लिख रखा, लिखना थोड़ी था यहाँ पे। और आपने देखा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस बढ़ने की वजह से प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। और कम को सर। ठीक करने के लिए वापस से मुझे क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। अब तो आया समझ में। यस सर। चलिए अब पहुंचते हैं क्वेश्चन पर। लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है, और बस यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए फिलहाल इस क्वेश्चन में, क्योंकि स्टार्टिंग है तो एक ही साल के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट है। सिर्फ किस साल के, 19 के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट है।
तो मैं 19 को ठीक कर लेता हूँ। 1 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट था। अब इसने बताया प्यारे बच्चों, आफ्टर चार्जिंग 25,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस था इसमें शामिल। तो मुझे ठीक करना है, बताओ क्या कर दूं, जल्दी से बताओ। सर ऐड। वेरी गुड, ऐड कर दो 25,000 रुपए। तो कितने का हो जाएगा प्रॉफिट? 1,25,000 रुपए का हो जाएगा 2019 का। जिसने ये बात समझ ली, क्वेश्चन सही है उसके लिए। अब मैं क्या निकाल लूं प्यारे बच्चों? एवरेज निकाल लूं, एवरेज प्रॉफिट। हाँ या ना? यस सर। अब तो सिंपल यस है। सर। बताओ जल्दी से भाई, पहले साल का 18 का कितने का? 1,25,000 का प्लस, अब 19 का भी 1,25,000 का हो गया, तो यहाँ पे भी क्या लिख दो? 1,25,000 रुपए प्लस 1,87,500। 1,10,000। 1,87,500, ठीक है जी। यस और क्या कर दूं सर? सर। आप देखो, आपने दिखाई दे रहा होगा, कल भी बताया था, ब्रैकेट में है, और ब्रैकेट में आने का मतलब क्या माइनस हो रहा हो, है? लॉस है, माइनस तो होगा ये सर। माइनस होगा। लॉस। वेरी गुड, बिल्कुल माइनस होगा। तो हम इसको कर देंगे माइनस। कितने का आ रहा बेटा? 62,500 500। रुपए का। और फिर प्लस कर देंगे कितने भाई? कितने प्लस कर एक लाख देंगे? पच्चीस हजार 1,25,000। वेरी गुड, 1,25,000। और डिवाइड कर देंगे इनसे। कितने से डिवाइड कर दूं बताओ जल्दी से? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड पाँच कर से दो। जी। 5। हाँ जी। तो जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा भाई? 1,25,000 प्लस 1,25,000, 2.5 लाख तो यही हो गए। प्लस कर दो इसमें 1,87,500, और माइनस कर दो 62,500, और फिर प्लस कर दो 1,25,000। तो ये आ गया प्यारे बच्चों 5 लाख। कितने का आ गया प्यारे बच्चों? 5 लाख। और 5 से क्या कर दो? डिवाइड। तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? एक 1 लाख। लाख यही सिखाया था ना कल, एक यहाँ लाख से तो अब तो लग रहा ना सिंपल, सेम वही है जो कल सिखाया था, बस ये ठीक करना पड़ेगा यस सर। आपको। एक ये स्टेप फर्स्ट बढ़ गया आपका। चलिए जी। उसके बाद क्या करना बेटा? गुडविल निकालनी। गुडविल कैसे निकालते हैं बताओ? एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या करते हैं? नंबर ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर परचेसेस। ईयर। एवरेज प्रॉफिट कितना प्यारे बच्चों? 1 लाख रुपए का। यस सर। गुना किसके करते हैं? तीन की। नम ये 3। कहाँ मिलता है? ये कहाँ मिलता है क्वेश्चन के अंदर? कहाँ दे रखा है ये रहा? 3 ईयर परचेज। तो कितने से गुना कर दो प्यारे बच्चों? 3 से। तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 3 लाख। 3 लाख। मैच कर लो आंसर। 3 लाख और 3। आया मजा? यस सर। तो इसी तरीके से किसी भी यस सर। क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। शर्त ये होती है कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं या नहीं। अभी भी जो क्लास कराई है, आप समझते हो कि अगर आपने एक बार देख ली और आपको चीजें समझ में आ गई, तो ऐसा नहीं होता डियर। मैं आपको हर बार रिकमेंड करता हूँ कि आप क्लास को 2 बार देखें, 3 बार देखें, जितनी बार मैक्सिमम हो सकता है उतनी बार देखने के बाद ही आप सारे क्वेश्चन जो भी करने हैं आपको, वो आप कहाँ करें? अपनी नोटबुक में करें। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन को भी करना है आपको, तो आप कब करेंगे भाई इस क्वेश्चन को? बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन को आप, एक सेकंड, यहाँ आपने 1 किया था और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ जैसा। हाँ जी। ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा बच्चों हमारा? क्वेश्चन 7। नंबर 7। 7। ठीक है, चलो मैं वहीं पर आ जाता हूँ। तो मैं कह रहा था आपको क्लास को दोबारा से देखना है, फिर 7 खुद से करना है, और फिर क्या करना सर? फिर आपने ये करना प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन घर से करके लेकर आने हैं, तब चीजें आपको क्लियर होती हैं। अगर आपका आंसर गलत आता है तो आप जबरदस्ती उसको सही ना करें। अगली क्लास में कल को आकर मुझसे पूछें, ताकि आपके जो डाउट चल रहे थे माइंड में, आपके वे क्लियर हो। तो आपको मैं आज कुछ क्वेश्चन घर से देता हूँ। एक तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको करके लेकर आना है, क्वेश्चन नंबर 9 करके लेकर आना है। जबरदस्ती आंसर नहीं लाने आंसर को देखकर, जब तक समझ में ना जाए बात, जब तक आप नहीं करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपने करना है। 3 क्वेश्चन और एक लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, नहीं बस आप 3 ही क्वेश्चन करें जो उनसे मैंने कहा, सिर्फ वही क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड देन क्वेश्चन नंबर 11। अगर आप ये कर लेते हैं, अगर नहीं होते मैं फिर कह रहा हूँ आप नेक्स्ट क्लास में आए और मुझसे पूछें, ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी और एंजॉय किया होगा क्लास को।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।